अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आपके मांग के अनुरूप नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। वही तो अभी हर जगह पे हम लोग जा रहे हैं। लोग झारखंड में उलगुलान करेंगे, आपको पता ही है ये उलगुलान की धरती है। मूल प्रावधानों को डाला रहता तो यहाँ आदिवासियों का जल जंगल जमीन खनिज संपदा लूटना मुश्किल हो जाता। ग्राम सभाओं को अधिकार देने के नाम पर पारंपरिक ग्राम सभाओं को सरकारी ग्राम सभा बनाया जा रहा है। अभी इसके बाद हम लोग 2 तारीख को महाबहस कर रहे हैं रांची में, स्पेशल जो है कि इसको लेकर ये आपका नियमावली को लेकर में मतलब रैली या पेशा महासभा जो है कि हम लोग कोर्ट ग्राउंड में करेंगे। रांची का मोराबादी में हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्च में पेशा मतलब सभा करने के लिए। जोहार, सब कुछ नमस्कार। चीजें आप देख होंगी। रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खुटी के लोयला स्कूल प्रांगण में हूं। दरअसल यहाँ जो है इस हॉल में पेशा कानून लागू जो हो रहा है झारखंड में, उसके विरोध में बैठक हो रही है। झारखंड में ऐसा अभी चल रहा है, पहल चल रहा है कि पेशा एक्ट जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। और ये जो पेशा एक्ट लागू कराने की बात की जा रही है, इसमें आदिवासी समाज के जो दिग्गज लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनका मानना है कि जो रियली में पेशा कानून लागू होना चाहिए था इस क्षेत्र में, वो नहीं है, बल्कि संशोधन करके सरकार अपने तरीके से उसमें कुछ अलग से ऐड करके उसको लागू कर रही है, जो कि पेशा कानून जो रियली में है उसके अनुरूप नहीं है। अब सभी जानकार लोग इसे लेकर जो है बैठक करने लगे हैं और अब बैठकों का दौर है। इस हॉल में अभी आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के वैसे तमाम लोग पहुंचे हैं जो इस कानून को बढ़िया से जानते हैं और इसके आज जो है विरोध में बैठक कर रहे हैं। हम इन्हीं विषयों को लेकर आज के इस बैठक के मुख्य वक्ता ग्लैंडसन डुंगडुंग जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर आज वो ये लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, पैसा एक्ट, हम इस पे इसी पर बात करेंगे, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि पैसा एक्ट अगर लागू हो रही है तो ये लोग क्या करेंगे, और पैसा एक्ट जो अभी लागू हो रहा है ये किस प्रकार का एक्ट है, और सच में जो पैसा एक्ट है, जो रियली में जो पैसा एक्ट रूल्स है वो क्या है। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करके आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आखिर क्यों आज आप लोग जो है इस पैसा कानून की मांग को लेकर बैठक कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? हम लोग निरंतर कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे विगत 1 महीना से खासकर ये जो JPRA 1 जिसको झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों पर थोपने की जो प्रक्रिया चल रही है और जिसको कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि यह संवैधानिक है, तो वहीं से बात ज़्यादा बढ़ा। वरना ये हम लोग तो पेशा कानून पर लगातार विगत 10 साल से काम कर रहे हैं, लोगों के भी जान जागरूकता वगैरह करने का। अभी समस्या क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि वो थोपने का काम कर रहे हैं। कानूनन और संवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत होगा। उसके आगे ना पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत संविधान में स्पष्ट है। दूसरा, जो संविधान का भाग 9 जो पंचायत व्यवस्था का बात करता है, जो 1992 में संविधान का 73rd अमेंडमेंट हुआ और उस व्यवस्था को लाया गया। अब उसको कहा गया स्पष्ट, अनुच्छेद 243(1) वो कहा कि ये अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। लेकिन उसी में MB4 उसमें व्यवस्था दिया कि संवैधानिक व्यवस्था यह होगा कि संसद कानून बनाकर इसके उपबंधों को विस्तार कर सकता है। अब यहाँ क्या करना चाहिए था, यहाँ करना ये चाहिए था कि जैसे झारखंड बना 2001 में पेशा नियमावली बनाना था, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत उपबंध को विस्तार करने का अधिकार असेंबली को नहीं है, तो राज्य सरकार वो नहीं कह सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के मतलब संसद को दिया गया है। तो इनको नियमावली बनाकर लागू करना था। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने JPRA 2001 बनाया, पेशा के कुछ प्रावधान को डाल दिया और उसको लागू कर दिया। अब उसमें भी देखिए इतनी बेईमानी की गई है कि पेशा कानून 1996 के जो 23 प्रावधान हैं उसमें से मूल प्रावधानों को JPRA में छोड़ दिया गया है ना। क्यों छोड़ा गया? यदि मूल प्रावधानों को डाला रहता तो यहाँ आदिवासियों का जल जंगल जमीन खनिज संपदा लूटना मुश्किल हो जाता है ना। तो यही मूल कारण है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी मतलब कह रहे हैं कि हम पेशा कानून को लागू करना चाहते हैं। और ये मसला कैसा आया, मसला ऐसा आया कि चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने कहा कि हम सत्ता में दोबारा आते हैं तो पेशा कानून 1996 लागू करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में हम जेपीआरए जो असंवैधानिक रूप से लागू किया हुआ है 24 वर्षों से, उसी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा। तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। तब अभी क्या ये लोग कर रहे हैं, जेपीआरए के ही कुछ प्रावधानों को लेकर ये बता रहे हैं कि ये पेशा कानून का जो है कि हम नियमावली बना रहे हैं। अब उसको आप देखेंगे तो स्पष्ट होता है। उसका नाम क्या है, उसमें लिखते हैं धारा का अर्थ पंचायत राज अधिनियम की धाराएं। अधिनियम का मतलब क्या होगा, पंचायत राज अधिनियम, मतलब आप नियमावली पेशा कानून का बना रहे हैं और उस कानून किसको, जेपीआरए को लागू कर रहे हैं, उसकी धाराओं को लागू कर रहे हैं, है ना। तो इसी का विरोध हो रहा है। और जब हमने देखा, जैसे इन्होंने जो नियमावली बनाया उसको भी हमने छान मारा, तब उसमें हमने स्पष्ट देखा जिस तरह से जेपीआरए 2001 पेशा कानून 1996 के अनुरूप नहीं है, उनके प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। तो उसी तरह ये जो प्रस्तावित नियमावली 2024 वो पेशा कानून 1996 के अनुरूप नहीं है। इसमें क्या किया जा रहा है, परंपरा को सशक्त बनाने के नाम पर, रूढ़िवादी को सशक्त बनाने के नाम पर, ग्राम सभाओं को अधिकार देने के नाम पर पारंपरिक ग्राम सभाओं को सरकारी ग्राम सभा बनाया जा रहा है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे यदि विशेष बैठक होगी ग्राम सभा की, तो उस विशेष बैठक को बुलाने का अधिकार मुखिया को है, ग्राम प्रधान को नहीं है। बताइए। उसी तरह जो पारंपरिक ग्राम सभा जिसको ये लोग कह रहे हैं, उसका सचिव पंचायत सचिव होगा, मतलब एक सरकारी पदाधिकारी होगा। अब मुझे बताइए कि कौन सा आदिवासी परंपरा कहाँ पर है जहाँ पर एक सरकारी पदाधिकारी उसका सचिव होता है। वहाँ तो पूरा व्यवस्था है, कोटवार है, कहीं महतो है जो सचिव का काम करते हैं, है ना, ये व्यवस्था है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जैसे भूमि अधिग्रहण में क्या किया गया है, वहाँ पे कोरम डाला गया है, मतलब ग्राम सभा के 33% लोग हाँ बोल दिए, भूमि अधिग्रहण होगा। और उसमें ये भी बोलता है यदि कोरम नहीं आया पहली बैठक में तो दूसरी बैठक में कोरम का जरूरत नहीं, और एक बार निर्णय लिया तो वापस नहीं कर सकते, है ना। उसी तरह जो लघु खनिज में बोल रहे हैं, एक तरफ तो पारंपरिक बाउंड्री का बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, लघु खनिज जो है उसमें ग्राम सभा का अधिकार होगा, स्वामित्व होगा, लेकिन जब वो बालू का डिमार्केशन होगा, कितना दूर तक ग्राम सभा ले सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर करेगा। बताइए। उसी तरह आदिवासियों की जमीन वापसी, पेशा कानून स्पष्ट बोलता है ग्राम सभा करेगा। यहाँ क्या किया है, ग्राम सभा नहीं सकेगा तो डीसी को सीधा देगा। और वहाँ पे जो आदिवासी का परंपरा व्यवस्था में जिस तरह से नीचे ग्राम प्रधान है, जिसको मान लीजिए, है ना, हाथू मुंडा हो गया, मानकी है, पढ़ा राजा है, तो पढ़ा राजा और मानकी को छोड़ दिया और बाकी जगह दोनों को अपने स्तर पर रखा। तो इतना घालमेल किया गया है ना, मतलब बहुत क्लियर है कि ये पारंपरिक ग्राम सभाओं को, आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहते, सिर्फ पेशा कानून लागू करने के नाम पर खाना पूर्ति करना चाहते हैं। क्या करेंगे अब यहाँ है, देखिए आज यहाँ पे हम लोग इसी मैसेज को लोगों के पास लेके जा रहे हैं कि देखिए आपके साथ अन्याय हो रहा है, यह सही समय है, यदि आप खड़ा होना चाहते हैं खड़ा हो जाइए, आप अगर अधिकार को संरक्षित नहीं करना चाहते मत करिए। जल्द लागू कराने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो अभी इसके बाद हम लोग 2 तारीख को महाबहस कर रहे हैं रांची में, स्पेशल जो है कि इसको लेकर, ये आपका नियमावली को लेकर। इसके अलावा मंत्रीगण से भी मिल रहे हैं, उम्मीद करें हम लोग सीएम से बहुत जल्दी मिलेंगे। उसके अलावा जो है कि अगर नहीं सुनेंगे तो खूंटी में मतलब रैली या पेशा महासभा जो है कि हम लोग कोर्ट ग्राउंड में करेंगे। रांची का मोराबादी में हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्च में पेशा मतलब सभा करने के लिए। सब कुछ चीजें होंगी। लागू हो गया तो फिर क्या होगा? अगर मतलब सही से लागू करेंगे, पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप यदि नियमावली बनाकर लागू करेंगे तो ठीक है, वही तो हम मांग कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो आपके मांग के अनुरूप नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। वही तो अभी हर जगह पे हम लोग जा रहे हैं। लोग झारखंड में उलगुलान करेंगे, आपको पता ही है ये उलगुलान की धरती है। और जिस तरह से जो सीएनटी एसपीटी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं, जब उसको ऑर्डिनेंस से संशोधन किया गया था 2016 में, फिर जब ऑर्डिनेंस गिर गया
उसके बाद 3 मिनट में आपको बता रहा हूँ, विधानसभा ने बिना बहस के 3 मिनट में उसको संशोधन किया। उसके बाद आपने देखा क्या उलगुलान हुआ? केस किया, हमारे ऊपर भी 2-2 केस चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपनी जल, जंगल, ज़मीन और खनिज संपदा को बचाने के लिए और हमारे अधिकारों को संरक्षण के लिए हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल। तो जो है आज यहाँ लोयला के इस स्कूल के प्रांगण में जो हॉल है, यहाँ बैठक हो रही है। पेशा कानून जो जैसा कि अभी ग्लैनसन डुंगडुंग जी ने बताया कि जिस तरह से सरकार लागू कराने को लेकर अभी पहल कर रही है, लागू होना है, तो उसी के विरोध में जो है यहाँ बैठक हो रही है और देखना है कि किस तरह से ये पेशा कानून लागू हो रहा है या फिर नहीं। अगर लागू होता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? इन तमाम चीज़ों को अभी देखना है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।